एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी सत्या। प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स अर्थात एचसीएफ ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के संदर्भ में। आइए जानते हैं। लेकिन मैथ्स ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के संदर्भ में जानने से पहले हमें अभाज्य गुणनखंड को जानना भी पड़ेगा। आइए देखते हैं। मैथ्स अर्थात एचसीएफ ज्ञात करने की विभिन्न विधियां। इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्या अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड वह या वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड वे अभाज्य संख्याएं हैं, जिनका गुणनफल संख्या है, जिनका गुणनफल संख्या होती है। संख्या होती है। अब देखिए कौन से हैं, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं ये तो जानना पड़ेगा। अगर अभाज्य संख्याओं के बारे में जाने तो हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर के बारे में। अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। कौन? एक व स्वयं से विभाजित संख्या। एक और स्वयं से विभाजित संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स क्या हैं? एक और स्वयं से विभाजित संख्याएं, वन और इटसेल्फ से डिविजिबल नंबर्स। देखिए अगर हम लोग बात करें अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहें या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कहें तो कौन सी होगी? दो। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है। अगर हम लोग बात करें क्या यहाँ कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो क्या होगा? तो 3 होगा। अगर हम लोग बात करें क्या 1 से 100 के बीच, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य
1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं। अगर हम लोग बात करें कि 1 से 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो हम कह सकते हो क्या है? 97। क्या है? 97। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, 10 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं की बात करें तो क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये कुल कितनी है? 10 अभाज्य संख्याएं जो प्रथम 10 के नाम से जानी जाती हैं, जिनका योगफल 129 के बराबर होता है। 129 के बराबर होता है। अब बात करें किसी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? जैसे एग्जांपल में हम लोग बात करें क्या? 10 का अभाज्य गुणनखंड, 10 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे? इस 10 को अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे, अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ये 10 हम जानते हैं कैसी संख्या है? सम, तो 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित किया, 2 5 10, फिर 5 से विभाजित होगा, तो 5 1 5। कब तक विभाजित करते हैं? जब तक भागफल 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार अगर हम देखें 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। इसी प्रकार मान लेते हैं हम 30 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, तो क्या होगा? 30 का अभाज्य गुणनखंड हम देख लेते हैं। तो हमने देखा 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 30 ये भी सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए। तो हम जानते हैं 2 से विभाजित करने का मतलब क्या? उसका आधा करना। तो 15 गुना 30 अर्थात 2 से भाग देने पर कितना आया? 15। फिर 15 किससे कटेगा? क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से विभाजित करिए, 3 5 15। 3 से विभाजित करने पर कितना आया? 15 आया। फिर ये 5 से कटेगा, तो 5 से काट देंगे, 5 1 5। इस प्रकार हमने देखा क्या? 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका अभाज्य गुणनखंड आया। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो हम क्या बताएंगे? इस 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या बताएंगे? तो हमने देखा यहां पर क्या है? 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, तो ये 3 हो जाएगा भाई। 30 के अभाज्य गुणनखंड
का गुणनफल ही क्या है 30 है, तो यही तो हमने यहाँ देखा। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके संदर्भ में, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में बातें किया। हमने कहा था क्या कि हम लोग जानेंगे क्या मैसा ज्ञात करने की विभिन्न विधियां। अगर हम लोग बात करें मैसा ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के संदर्भ में, तो हम लोग देखें 3 प्रमुख विधियां आती हैं, जिनमें से पहला क्या है उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि, उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि। दूसरा क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा क्या है, तीसरा भाग विधि। तो ये 3 प्रमुख विधियां हैं जिनके माध्यम से हमने या हम क्या करते हैं किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैसे ज्ञात करते हैं या एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इनमें से हमने देखा था क्या उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि के संदर्भ में। ठीक है, उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि के संदर्भ में बात हमने किया था। एक सवाल और देख लेते हैं उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि के संदर्भ में क्या होगा। जैसे हमने कहा क्या कि 30 और 35, 30 व 35 के मैसे के संदर्भ में एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो उभयनिष्ठ अपवर्तक विधि का प्रयोग करने के लिए हम बात करते हैं 30 के अपवर्तक कौन से हैं, 30 के अपवर्तक कौन से हैं इसके बारे में। 30 के अपवर्तक कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 30 है। अपवर्तक के संदर्भ में बताया था क्या अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जिससे वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ऐसे हम लोग बात करें 35 के संदर्भ में तो क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 35 होगा। अब देखिए यही तो होगा। अगर हमें मैसे निकालना है तो उभयनिष्ठ अपवर्तक देखेंगे, उभयनिष्ठ अपवर्तक। तो हमने देखा उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक ही उभयनिष्ठ अपवर्तक मिल रहा है, एक ही उभयनिष्ठ अपवर्तक मिल रहा है। अगर एक से अधिक उभयनिष्ठ अपवर्तक मिलता तो क्या करते, तो हमने पढ़ा है मैसे का मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्तक, अर्थात महत्तम उभयनिष्ठ अपवर्तक, महत्तम उभयनिष्ठ अपवर्तक। तो यहाँ पर महत्तम उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या है, ये 5 है। इसका मतलब यहाँ पर जो मैसे होगा 30 व 35 का वो क्या होगा, 30 व 35 का जो मैसे है हमने देखा 5 होगा। 30 व 35 का जो मैसे है वो कितना होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार से हमने इस विधि को देखा। फिर हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे, अन्य विधियों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।